बहुत सारे शिष्य लोग जब गुरु कोई आदेश देते हैं तो पहले अपने शरीर की बात सोचते हैं कि गुरु का आदेश पालन करने के लिए उनके शरीर को जैसे कष्ट ना हो, ये देखते हैं पहले। अगर शरीर को कष्ट देने वाली बात आदेश है तो फिर वो हिचकिचाते हैं, पीछे लौट आते हैं, वो गुरु के आदेश को पालन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि शरीर को कष्ट होगा। तो सांदीपनि मुनि कह रहे हैं कि तुम दोनों ने अपने प्रिय शरीर को कष्ट दिया है जो प्राणी का अत्यंत प्रिय है। और किस लिए कष्ट दिया है? क्योंकि तुम दोनों मत परा है, तुम दोनों मेरे परायण हो, अर्थात मेरे प्रति समर्पित हो। मेरे लिए तुम दोनों सब कुछ कर सकते हो। तो ये सांदीपनि मुनि इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं दोनों शिष्यों की कि तुम दोनों मेरे परायण हो और मेरे लिए सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत हो। तो शास्त्रों में जिस प्रकार बताया गया है कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्णता के करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय जब शिष्य दीक्षा ग्रहण करता है तो गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करता है और उस आत्मसमर्पण की भावना को कृष्ण ग्रहण करते हैं क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उस समय कृष्ण उस शिष्य को अपना मानते हैं, अपने के रूप में ग्रहण करते हैं। यह आत्मसमर्पण का अर्थ कि गुरु कृष्ण के लिए हम सब कुछ समर्पित करने के लिए प्रस्तुत हैं, यह आत्मसमर्पण है। और कृष्ण का जो कार्य है, कृष्ण का जो उद्देश्य है, गुरु का भी वही उद्देश्य है। गुरु का कोई भिन्न उद्देश्य नहीं हो सकता। गुरु कभी भी शिष्य को अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए शिष्य का उपयोग नहीं करता। जब गुरु अपना स्वार्थ देखेगा तो फिर गुरु पदवच्च नहीं रहेगा। गुरु का एकमात्र उद्देश्य केवल कृष्ण का स्वार्थ, शिष्य को कृष्ण की सेवा में लगाना। इसलिए सांदीपनि मुनि कह रहे हैं कि जो सत शिष्य है वो अपने अर्थ अर्थात जो भी अर्थ उपार्जन करता है और अपने शरीर, अपने को वो समर्पित करता है कृष्ण की सेवा के लिए, गुरु कृष्ण की सेवा के लिए।